and A1 plus A5 plus A10 plus A15 plus A20 and next है आपके पास this is A24 ये दे रखा आपको 225 this is 225 है then आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है this is A1 plus A2 plus A3 डैश डैश कहां तक this is up to 824 plus 824 तक के टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है आपके पास फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू अगर A ले ले तो यहाँ पर दिस इज A plus 4D plus A plus 9D and plus A plus this is 14D plus A plus 19D and plus A plus 23D होगा इज इक्वल टू 225 यहाँ पर 6 टर्म्स है तो A कितने टाइम्स है 6 टाइम्स 6A plus 4 9 this is 13 14 27 this is 46 plus 23 this is 69 D is equal to 225 यहाँ से 3 कॉमन ले सकते हैं दिस इज 3 कॉमन लिया तो आपने 3 से डिवाइड कर देंगे इसको दिस इज 2A प्लस दिस इज 23D इज इक्वल टू 3 से डिवाइड करेंगे 3 7 और 5 7 5 आ गया आपके पास यहाँ से ये वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली अब इनका सम दीज आर 24 टर्म्स सॉरी सो इनका सम होगा 24 अपॉन 2 दिस इज 2A प्लस 24 माइनस 1 इंटू D दिस इज इक्वल टू 12 2 से डिवाइड कर दिया 2A प्लस 23D 2A प्लस 23D एंड ये वैल्यू आपने जो गिवन कंडीशन थी वहां से फाइंड आउट कर ली दिस इज 12 इंटू 75 दिस इज इक्वल टू 69 60 और 90 दिस इज टोटल वैल्यू इसकी क्या होगी 900 होगी नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कई बार पूछते हैं अच्छा क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे ये कहता है Sn is sum of n terms this is Sn is sum of n terms का सम है then for what value of n for ये कह रहा है कंसीडर AP उस कॉमन सॉरी दिस इज क्वेश्चन था ये अब कंसीडर AP फर्स्ट टर्म जिसकी क्या दर की है फर्स्ट टर्म A आपके पास फर्स्ट टर्म है एंड Sn किसको डिनोट करता है सम ऑफ n टर्म्स कॉमन डिफरेंस दे रखा है कॉमन डिफरेंस दिस इज इक्वल टू D कॉमन डिफरेंस D है लेट Sk डिनोट सम ऑफ Sn डिनोट सम ऑफ n टर्म्स देन Snx upon Sx sum of nx term upon sum of x terms this is independent of x मीन्स क्या कहता है Sn अगर सम ऑफ n टर्म्स को डिनोट करता है सो Snx किसको डिनोट करेगा nx टर्म्स को एंड Ssx किसको डिनोट करेगा x टर्म्स के सम को अब ये कहता है कि अगर इनका रेशियो फाइंड आउट करें तो उसमें x नहीं होगा दैट रिजल्ट विल बी फ्री फ्रॉम x सो आप ये बताइए कि यहाँ पर A और D में क्या रिलेशन होगा A और D में रिलेशन क्या होगा सो देखिए एन सम ऑफ nx टर्म क्या आएगा nx by 2 into 2A plus nx minus 1 into D upon
x upon 2 and this is 2a plus x minus 1 into d. यहां पर x से x कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू n एंड यहां इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 2a माइनस d प्लस एन एक्स इंटू डी अपॉन क्या आ जाएगा 2a माइनस डी एंड प्लस एन एक्स डी। अब ये टोटल फैक्टर x से फ्री कब हो सकता है? जब ये फैक्टर जीरो हो जाए, ये फैक्टर जीरो हो जाए तो n इंटू ये बटे ये फैक्टर आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा। सो इस रेशियो को x से फ्री करने के लिए आप इस फैक्टर को जीरो करेंगे, मींस 2a माइनस डी इज इक्वल टू जीरो होगा। सो d इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास? दिस इज ट्वाइस ऑफ a। इसको ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है इफ x belongs to real number, if x belongs to real number and 5 raised to power x plus 1 plus 5 raised to power x minus 1 a by 2 and this is 25 raised to power x plus 25 raised to power minus x. These are in AP. ये आपकी AP फॉर्म करते हैं। सो यहां पर आपको a की वैल्यू बतानी है। a किस इंटरवल में लाई करेगी? a lies in the interval, a किस इंटरवल में लाई करेगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है बट बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। देखिए, तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म्स एपी में है, तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ द मिडल टर्म 2 into a by 2 will be equal to किसके होगा? एक्सट्रीम टर्म्स के सम के इक्वल होगा। दिस इज 5 into 5 raised to power x प्लस ये क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज 1 minus x है, 1 minus x। दिस इज 5 into 5 raised to power minus x एंड प्लस क्या होगा आपके पास? दिस इज 25 raised to power x plus 1 upon 25 raised to power x। एंड इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 into 5 raised to power x plus 1 upon 5 raised to power x plus 25 raised to power x 1 upon 25 raised to power x। ये है। अब हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था कि a अगर ग्रेटर देन 0 है then a plus, if a is greater than 0 then a plus 1 by a is greater than equal to 2 होता है। एंड यहां पर 5 raised to power x, x भले ही नेगेटिव में हो चाहे पॉजिटिव में हो, ये 5 raised to power x is always greater than 0 and 25 raised to power x is also greater than equal to 0। इट मींस ये जो फैक्टर है ये आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा। लिस्ट वैल्यू इसकी कितनी है? 2 है। ये भी उसी पैटर्न में है, इसकी भी लिस्ट वैल्यू कितनी आएगी? 2। सो दिस a इज ग्रेटर देन इक्वल टू, इसकी लिस्ट वैल्यू ले लो 5 into 2 and plus 2। a is greater than equal to 12 है, मींस a जिस इंटरवल में लाई कर रहा है वो क्या है? क्लोज्ड इंटरवल 12 से लेकर के इंफिनिटी कोई भी वैल्यू हो सकती है। सो यहाँ पर सिर्फ ये कंसेप्ट काम करता है। यहाँ पर ये तो कल एपी का कंसेप्ट है, मिडल टर्म का ट्वाइस इज इक्वल टू सम ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपके पास if a1 a2 a3 an
ये टर्म्स एपी में आपके पास, एंड A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस AP, P टर्म का सम है, एंड अपॉन दिस इज A1 प्लस A2 प्लस डैश डैश AQ टर्म का सम है, एंड दिस इज इक्वल टू गिवन है, दिस इज P रेज टू पावर 3 अपॉन Q रेज। यहां पर n टर्म्स है P में, n टर्म्स है P में, और ऊपर P टर्म्स का सम अपॉन Q टर्म्स का सम आपके पास P क्यूब अपॉन Q क्यूब है। यहां से अगर फर्स्ट टर्म हम A ले एंड कॉमन डिफरेंस D ले, सो आपके पास सम ऑफ P टर्म्स क्या आएगा, P/2 2A प्लस P माइनस 1 इंटू D, एंड डिनोमिनेटर में Q टर्म्स का सम है Q/2 2A plus Q minus 1 into D, and this is given P cube upon Q cube है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2A plus P minus 1 into D अपॉन 2A plus Q minus 1 into D इज इक्वल टू क्या आएगा, P स्केयर अपॉन Q स्केयर, P स्केयर अपॉन क्या आएगा, Q स्केयर। यहाँ पर P से P कैंसिल कर दिया, एक एक कैंसिल हो गए। अब देखिए 2 से अगर डिवाइड करते हैं, दिस इज A प्लस P माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D अपॉन क्या आ गया, A प्लस Q माइनस 1 अपॉन 2 इंटू D, दिस इज इक्वल टू P स्केयर अपॉन Q स्केयर। अब ये हमसे पूछ रहा है कि A6 और A21 का रेशियो क्या होगा। A6 क्या होती है, A प्लस 5D अपॉन A प्लस 20D, ये होता है। सो यहां पर इस रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए A6 अपॉन A21 P माइनस 1 अपॉन 2 है, इसकी जगह 5 रखेंगे, इसकी जगह 5 रखा जाएगा। सो P क्या आ जाएगा, यहां से P इज इक्वल टू 10 प्लस 1 11 हो गया, एंड नेक्स्ट Q माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या पुट करेंगे, दिस इज 20, एंड ये आपके पास Q इज इक्वल टू 40 प्लस 1 41 हो गया, 41 पुट करेंगे। सो ये क्या आ जाएगा आपके पास, इनकी जगह आपने A प्लस 5D कर दिया, एंड A प्लस दिस इज 20D। सो यहाँ पर भी P और Q की वही वैल्यू रखेंगे जो इस रिलेशन से आई है। दिस इज द रेशियो ऑफ 6 and 21st term, and this will be equal to 11 का स्केयर अपॉन दिस इज 41 स्केयर, 11 स्केयर अपॉन 41 स्केयर क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 121 upon 681. This is the required ratio, and this was also one of the nice question. Next देखिए
ये कहता है कि A1, A2, A3, AN, A1, A2, A3, AN belongs to our पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। एंड सेकंड कंडीशन दी है A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू AN इज इक्वल टू 1 है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ find the minimum value of 1 plus A plus A1 का स्केल इंटू 1 plus A2 plus A2 का स्केल A2 स्केल प्लस डैश डैश 1 plus AN plus AN का स्केल, इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है इस प्रोडक्ट की। सो देखिए यहां से इंडिविजुअली इनको हैंडल करते हैं। एक बार आपके पास क्या है 1 प्लस A1 प्लस A1 का स्क्वायर है। इसको अगर A1 से डिवाइड कर दें सो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 1 अपॉन A1 प्लस 1 प्लस A1, दिस इज 1 प्लस A1 प्लस 1 बाई A1, ये हो गया। आपने इन दोनों को साथ लिख दिया, एक प्लस हो गया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू अभी बताई थी 1 अपॉन A1 एंड A1 A2 सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 2। सो क्या आ जाएगा आपके पास 1 प्लस A1 प्लस A2 प्लस A1 का स्केल अपॉन A1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। 1 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। इसी तरह से ये आपके पास सेकंड फैक्टर 1 प्लस A2 का स्केल अपॉन A2, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 होगा। एंड आपके पास ऐसे n फैक्टर्स हैं, तो आप क्या लिख देंगे, इन सभी को कंबाइन करने से आपके पास क्या आता है 1 प्लस A1 स्केल अपॉन A1, 1 प्लस A2 स्केल अपॉन A2 डैश डैश 1 प्लस AN स्केल अपॉन AN ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कितने टाइम्स आएगा, n टाइम्स, 3 रेज़ टू पावर n हो जाएगा। एंड नीचे डिनोमिनेटर सभी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं A1 इंटू A2 इंटू AN एंड दिस विल बी इक्वल टू 1। ये कंडीशन B1 है। सो यहां से ये फैक्टर जो होगा दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3 रेज़ टू पावर n। सो मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी 3 रेज़ टू पावर n होगी। अब आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ये कहता है इफ r इज ग्रेटर देन 1, इफ r इज ग्रेटर देन 1 एंड x इज इक्वल टू दिया हुआ है x इज इक्वल टू a प्लस a अपॉन r प्लस a अपॉन r स्केल, दिस इज अप टू इंफिनिटी, इनफाइनाइट टर्म्स है। एंड y इज इक्वल टू दिया हुआ है b प्लस b अपॉन r प्लस b अपॉन r स्केल अप टू इंफिनिटी। एंड z है आपके पास z इज इक्वल टू c प्लस c अपॉन r एंड प्लस c अपॉन r स्केल अप टू इंफिनिटी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। देन फाइंड x y अपॉन z, x y अपॉन z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो x आपके पास क्या है, दिस इज इक्वल टू, दिस इज कॉमन रेशियो, यहाँ पर r बनता है, फर्स्ट टर्म a है, इनफाइनाइट जीपी है 1 अपॉन 1 माइनस r, क्योंकि कॉमन रेशियो आपके पास 1 अपॉन r है एंड r इज ग्रेटर देन 1 है, तो 1 अपॉन r लेस देन 1।
and this is equal to AR upon R minus 1. Similarly B is equal to क्या आ जाएगा आपके पास Y is equal to क्या आएगा BR upon this is R minus 1 and C is equal to क्या आ जाएगा आपके पास C में देखिए C क्या है आपके पास थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें this is minus plus and this is again minus यहाँ पर कॉमन रेशियो क्या है -1 अपॉन R है तो ये क्या आ जाएगा B में this is B upon 1 plus 1 by R हो जाएगा this is BR upon 1 plus R ये आ जाएगा एंड C में क्या है C जो सीरीज दी है वो क्या आपके पास C प्लस C अपॉन R स्क्वायर C और C अपॉन R रेज़ टू पावर 4 ये है सो Z किसके इक्वल आ जाएगा दिस इज C फर्स्ट टर्म है 1 minus 1 upon R square आ जाएगा सो दिस इज इक्वल टू C R square upon R square minus 1 अब वैल्यू रख देंगे यहाँ पर x क्या है आपके पास x AR अपॉन R minus 1 है एंड सेकंड है आपके पास y दिस इज BR अपॉन R plus 1 है एंड अपॉन CR स्क्वायर एंड अपॉन क्या है दिस इज R स्क्वायर minus 1 सो क्या आ जाएगा AB R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर minus 1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया CR स्क्वायर एंड दिस इज R स्क्वायर minus 1 ये फैक्टर कैंसिल हो गया दिस इज इक्वल टू क्या होगा AB अपॉन C सो ये टर्म देखिए इसमें कॉमन रेशियो क्या था यहाँ पर कॉमन रेशियो 1 अपॉन R स्क्वायर है यहाँ पर -1 अपॉन R है एंड यहाँ कॉमन रेशियो 1 अपॉन R है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये कहता है इफ x is greater than 0 x I is greater than 0 I क्या है I is equal to 1 2 3 50 तक हो सकता है and x1 plus x2 plus x3 plus dash dash x50 is equal to 50 दे रखा है this is equal to 50 then find the minimum value of 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x3 plus dash dash 1 upon x50 इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैंने आपको डायरेक्ट इसका फार्मूला भी बता रखा है इनइक्वालिटी में एंड अब देखिए आपको लेटेस्ट इस चैप्टर से कंसर्न ये बताएगी आपको कि अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होता है इट मींस अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू हार्मोनिक मीन होगा यहां से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से आपने ये निष्कर्ष निकाला है अब देखिए आपके पास 50 टर्म्स हैं तो क्या आ जाएगा दिस इज x1 plus x2 plus dash dash x50 अपॉन 50 इन टर्म्स का क्या हो गया दिस इज अर्थमेटिक मीन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू किसके ग्रेटर देन इक्वल टू है हार्मोनिक मीन इन टर्म्स का हार्मोनिक मीन क्या होगा 50 अपॉन 1 अपॉन x1 plus 1 upon x2 plus dash dash 1 upon x50 आएगा these are all positive numbers क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनइक्वालिटी वही रहेगी सो क्या आ जाएगा x1 plus x2 plus dash dash x50 into 1 upon x1 plus 1 upon x2
plus dash dash 1 upon x 50 is greater than equal to 50 भी इधर चला जाएगा 50 का स्केल, लेकिन ये फैक्टर भी 50 है, 50 से 58 कैंसिल हो जाएगा 1 upon x1 plus 1 upon x2 plus 1 upon x3 dash dash 1 upon x50 will be greater than equal to 50. इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी आपके पास? दिस विल बी 50. सो पीछे जो कंसेप्ट पढ़े आपने उनको रिवाइज करते रहे, बार बार उनके ऊपर क्वेश्चन निकालेंगे तब बात बनेगी. नेक्स्ट देखिए 1 upon log of 2 base 2 है 4 का log देख रहे हैं प्लस 1 upon 4 log 4 base 4 plus 1 upon log, this is base है आपके पास, this is 8 and 4 plus इसी तरह से up to कितना है n टर्म्स है, up to n टर्म्स, this is क्या आ जाएगा 1 upon log of 2 raised to power n and 4. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है क्योंकि यहाँ पर 2 raised to power 1 था फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में 4 है, ये 4 मींस 2 raised to power 2, थर्ड टर्म में 2 raised to power 3 है, nth टर्म में बेस 2 raised to power n हो जाएगा n 4. अब आपको ये पता है log of a b बेस a इज इक्वल टू क्या होगा 1 upon log of b बेस ये हो जाएगा, बेस चेंज हो जाएगा यहाँ पर. सो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? दिस इज log 4 base 2 प्लस दिस इज log 4 base 2 4 base 4 प्लस log 4 base 8 प्लस डैश डैश log दिस इज 4 base and 2 raised to power n. सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज log 4 base 2 है, log 4 base 2 4 base 4. सो क्या बचेगा आपके पास? यहां से ये कर सकते हैं log of 2 base 2 base 2 raised to power 2 है प्लस log दिस इज 2 raised to power क्या आपके पास 2, दिस इज 1 2 raised to power 2 सॉरी, and this is 4 and plus log of 2 raised to power 2 and ये 2 raised to power 3 है, ये 2 raised to power क्या है 2 है, 2 raised to power 2 and plus क्या आ जाएगा आपके पास log 2 raised to power 2 and 2 raised to power n है. सो हमें ये पता है log of बेस की पावर n है एंड जिसका log देख रहे हैं उसकी पावर m है, दिस इज इक्वल टू m अपॉन n, इसकी पावर आगे आ जाएगी, इसकी पावर यहाँ पर अपॉन में आ जाएगी. सो क्या लिख सकते हैं आप 1 अपॉन 2 log ऑफ 2 बेस 2 प्लस दिस इज क्या आएगा 1 अपॉन 2 एंड दिस इज ट्वाइस ऑफ log 2 base 2 plus 1 upon 2 thrice of log 2 base 2 and plus dash dash क्या आ जाएगा 1 upon 2 n times of log 2 base 2. log 2 base 2 कितना होता है? log a base a is equal to 1 होता है. so this is 1, ये फैक्टर आपका 1 हो गया. 1/2 अगर कॉमन ले लें अंदर बचेगा 1 plus 2 plus 3 plus डैश डैश n तक आएगा. इसका सम आप जानते हैं क्या होगा 1/2 n into n plus 1 upon 2. सो रिजल्ट क्या है आपके पास n into n plus 1 upon 4. दिस इज द रिक्वायर्ड. सो यहाँ पर किसकी प्रॉपर्टी लगनी थी? आपके पास log की प्रॉपर्टी लगी है एंड सीक्वेंस का तो यहाँ कंसर्न सिर्फ सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स फाइंड आउट करने तक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए
ये कहता